अभी हमारा बच्चा 2 साल 3 साल क्रॉस करता नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि हम इसको कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे। और हम क्या, चारों तरफ से आवाज़ें लगना शुरू हो जाती हैं कि क्या सोचा है, कौन से स्कूल में डालोगे, कौन से बोर्ड में डालोगे, इसको कैम्ब्रिज में डालोगे या इसको आगा खान में डालोगे। और आजकल तो आगा खान की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो आपका दिमाग जो है बस इसी सर्कल में घूमना शुरू हो जाता है, इसी लूप में घूमना शुरू हो जाता है। और आपको लगता है कि बस मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड ढूंढ लूँ अच्छा, और उसके बाद मेरा जो है वो काम खत्म, उसके बाद जो है वो सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपका दिमाग भी इसी तरह घूमना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि बस मुझे सारे प्रोज एंड कॉन्स और सारी चीज़ें इस हिसाब से देखनी है कि मुझे कौन सा अच्छा बोर्ड लग रहा है अपने बच्चे के हिसाब से, और उसके बाद हो गया काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। एक सेकंड के लिए ज़रा सोचें, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम इसके साथ स्किप कर देते हैं। बोर्ड ढूंढना तो सिर्फ स्टार्टिंग प्रोसेस है, उसके आगे एक और प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया अपने बच्चे के लिए एक कैम्ब्रिज स्कूल, और आपने निकाल दिया कि आपके एरिया के अंदर ABC स्कूल है, वो कैम्ब्रिज पढ़ाता है, और आपने वहाँ जाके डाल दिया। 6 महीने गुजरते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको वहाँ के टीचर्स के पढ़ाने के तरीके अच्छे नहीं लगते, आपको स्कूल की और बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। अब 6 महीने गुजर गए, आपने एडवांस पे कर दिया, आपने उनके मंथली फीसेस पे कर दी, आपने सारे अलाउंसेस पे कर दिए। अब आप फंस गए। अब आपको वहाँ से निकलने के लिए या तो आपको पूरा साल कंप्लीट कराना है, और फिर साल कंप्लीट होने के बाद आपने दोबारा उसी प्रोसेस में जाना है, दोबारा एक अच्छे स्कूल की तलाश करनी है। तो ये जो एक अच्छे स्कूल की तलाश करनी थी ना, इसको 6 महीने पहले जाकर एक अच्छे स्कूल की तलाश कर लें। प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। कैम्ब्रिज सेलेक्ट कर लिया, या आगा खान सेलेक्ट कर लिया, या सिंध बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये वाला काम ज़रूर करना है कि अब सोचना है कि स्कूल वैल्यूएशन करनी है, कौन सा स्कूल अच्छा है। सिर्फ नाम पे नहीं जाना। एक और छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ABC स्कूल आपको करा रहा है कैम्ब्रिज, XYZ आपको करा रहा है कैम्ब्रिज। मे बी ABC स्कूल में टीचर्स फोकस ना हो, मे बी XYZ स्कूल में टीचर्स बहुत फोकस हो, मे बी ABC स्कूल के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर ना हो, XYZ के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। तो फिर आप ABC चूज करोगे या XYZ चूज करोगे? ऑब्वियसली आप XYZ की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर टीचर फोकस्ड है, यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही है। भले दोनों कैम्ब्रिज हैं, सिर्फ बोर्ड पर नहीं जाना है, हमने स्कूल इवैल्यूएशन करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे अब तक तो ये हो रहा था कि बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अचानक से हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल मैं यही कह रही हूँ कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमें कभी भी मिस करना नहीं चाहिए। आपके बच्चे का स्कूल आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर है। एक अच्छा स्कूल चूज करना बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए कुछ सवाल अपने जहन में रखने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप स्कूल चूज कर रहे हो तो आपने सबसे पहले ये बात फोकस करनी है कि जो टीचर्स हैं वो कोर्स तो ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे को कोर्स ख़त्म करवा रहे हैं वो बच्चे को समझ आ भी रहा है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ कोर्स ख़त्म करवाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे को वो डिलीवर भी हो रहा है जो पढ़ाया जा रहा है या नहीं। एक जगह एक टीचर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है, दूसरी जगह एक टीचर सिर्फ और सिर्फ बुक्स खत्म करवा रहा है। एक बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस है ये। तो इस चीज को सबसे पहले दिमाग में रखना है। और दूसरा बच्चा प्रेशर हैंडल कर रहा है कि नहीं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, बर्डनाइज तो नहीं है, प्रेशर तो नहीं डाल रहे, क्या एक्चुअल में लर्निंग को फन बना के पढ़ा रहे हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर आपको नजर आएगा कि बच्चे फन करते करते लर्न कर रहे हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या क्या सीख लिया है। आपके बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है या जस्ट वो एक रोल नंबर है। आजकल बहुत सारे स्कूल्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं सिर्फ एक रोल नंबर रह जाता है। अगर उसमें खुद इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो क्लास में अपने आप को आगे कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपका बच्चा थोड़ा सा शाय है, उसको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती, और ये मेरी बहुत बड़ी एक नाराज़गी रहती है स्कूल वालों के साथ कि हर बच्चा आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि वो बच्चा जो कि ऑलरेडी पॉलिश्ड है, जो कि ऑलरेडी टॉप पोजीशंस पर है। आपका सारा फोकस उस पे रहे, फोकस उन बच्चों पे होना चाहिए जो कि शाय हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो डम्ब होता है और एक जो है वो जीनियस होता है। मेरे हिसाब से सारे बच्चे जीनियस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े शाय होते हैं, वो अपने आप को पीछे रखते हैं। ये आपका काम है, ये टीचर का काम है उन बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो समझें कि उनकी भी कोई इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको ऐसा स्कूल या ऐसे टीचर्स नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा वक्त लगा लें, थोड़ा सा वक्त लगा लें इस प्रोसेस के ऊपर, लेकिन ये प्रोसेस ज़रूर करें।
इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गलत सिर्फ और सिर्फ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना हमारा जो है वो वहाँ काम पूरा नहीं हो जाता है। यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो असल काम शुरू होता है वो है हमारे अच्छे स्कूल को चूज करना, स्कूल इवेलुएशन करना। क्योंकि गलत बोर्ड चूज करने से शायद इतना नुकसान नहीं होगा, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत स्कूल चूज कर लिया, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बच्चे की डिस्टर्ब हो जाती है, आपका बच्चे का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है गलत स्कूल से। वो अच्छे खासे बच्चे को भी एक जो है वो क्या कहते हैं डिप्रेस्ड बच्चा बना सकते हैं, और एक अच्छा स्कूल वाकई एक शाय बच्चे को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है। ये स्कूल के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे स्कूल मौजूद हैं जो इन चीज़ों पर काम करते हैं। आपका काम बस ये है कि आपने उस स्कूल को अपने बच्चे के लिए चूज़ करना है, क्योंकि स्मार्ट पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा बोर्ड चूज़ नहीं करते हैं, वो अच्छा स्कूल चूज़ करते हैं, क्योंकि स्मार्ट पेरेंट्स ही स्मार्ट किड्स बनाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और आप मिलके अपने बच्चों के लिए एक स्मार्ट स्कूल चूज़ करें, और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी कुछ स्कूल चेकलिस्ट बताऊं जिससे आपको हेल्प हो एक अच्छा स्कूल चूज करने की, एक अच्छा स्कूल इवैल्यूएशन करने की, तो एक कमेंट जरूर करिए स्कूल चेकलिस्ट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी, ताकि मेरी, आपकी और बहुत सारे पेरेंट्स की जो आजकल बहुत परेशान है उनकी हेल्प हो सके। यह है मेरी एक छोटी सी कोशिश उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने स्कूल के लिए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए बहुत परेशान रहते हैं और उनके पास इतने सारे सवालात हैं लेकिन जवाब नहीं है। तो उनके लिए मेरी एक सीरीज चल रही है स्कूल एडमिशन की। अगर आपको कुछ पूछना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए नीचे, मैं ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि मैं इन सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने गलत स्कूल्स में भी एडमिशन कराया है, फिर सही स्कूल्स में एडमिशन कराया है, और इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा स्कूल मिल गया अपने बच्चों के लिए, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर जो परेशानियाँ मुझे आई हैं वो किसी और को ना आए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। फिर इंशाल्लाह किसी और चीज़ के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।